नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोवास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। मैं भी ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खुशहाल रखे। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है अक्टूबर 2025 में जो ग्रह स्थिति है, उस ग्रह स्थिति के अनुसार इस महीने में आपको क्या फल मिलेगा, यानी हर राशि को क्या फल मिलेगा, वही आज के वीडियो का विषय है। दोस्तों, इसके पहले मैंने 4 और 4 8 राशियों के 2 भाग रख दिए हैं पहले, और आज मैं लास्ट जो 4 राशि है उसके बारे में बताऊंगा कि इनको इस महीने में क्या क्या फल मिलेंगे और यह महीना इनके लिए कैसा जाएगा। परंतु शुरू करने से पहले आपको मैं याद भी दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं राशिफल। जो 4 राशियां बाकी है उसका, और उसमें सबसे पहले जो राशि आएगी इस वीडियो में वो है धनु राशि। दोस्तों, धनु राशि के ग्रहमान कुछ इस महीने में अच्छे नहीं होने के कारण इनके घर में हमेशा अशांति का वातावरण रहेगा। छोटी मोटी बातों पे वाद विवाद, झगड़े वगैरह होती रहेगी। फैमिली में हर एक दूसरे के साथ अनबन होता रहेगा, और इसी के कारण इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। टेंशन होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा भी हो सकता है। पूर्ण डिप्रेशन तो नहीं आएगा, परंतु कुल मिला के इनको इस महीने में मानसिक परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, संतान के बारे में भी इनको प्रॉब्लम होंगे। छोटे संतान है तो प्रॉब्लम वैसे होंगे, बड़े संतान है तो उनकी स्टडी में प्रॉब्लम होंगे, और बड़े तो शादी के बारे में प्रॉब्लम होंगे। लेकिन संतान के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे इस महीने में, जिसको सॉल्व करते करते आपको थोड़ी तकलीफ होगी। कार्य क्षेत्र में भी अनियमितता होगी, यानी जो इनका शेड्यूल है कार्य में जाने का या कार्य करने का, वह बिगड़ जाएगा। यानी कि ये जो चाहते हैं जैसे काम करना है, जिस समय काम करना है, वह टाइम टेबल थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। और इसका जो सीधा इफेक्ट है वह इनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर आएगा, क्योंकि जब परिस्थिति ऐसी है तो इनका ध्यान कामकाज में नहीं होगा, और उसके कारण कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तकलीफ इनके आ सकती है। और इनकम जब कम होती है और खर्चे वैसे ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कर्जा या लोन लेने की नौबत भी आ सकती है। परंतु एक अच्छी बात जो है वह यह है कि यह परिस्थिति 17 तारीख तक रहेगी। 17 अक्टूबर के बाद यह परिस्थिति में सुधार जरूर होगा, परंतु जो स्थिति आई है उसका सामना करके आपको यह समय निकालना होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। दोस्तों, मकर राशि के लिए समय मिला जुला है, प्लस भी है माइनस भी है। इनके कार्यक्षेत्र में जो फल मिलने वाला है वह मेहनत के बाद ही मिलेगा। अगर ये मेहनत कम करते हैं या थोड़ा दुर्लक्ष्य करते हैं तो उस कार्य का फल इनको आगे जाके नहीं मिलेगा। अब फल मिलने के लिए भी 2 बातें हैं। जो पीछे किए हुए कार्य है उसके फल अभी मिलेंगे, लेकिन अभी के महीने में जो कार्य करेंगे उसके फल उसके बाद में मिलेंगे। यानी पहले कार्य करो और थोड़ी समय के बाद उसके फल मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं फल तो मिलने वाले हैं। अब जब फल मिलेंगे तो पैसा धन जो भी है वह भी आपको मिलने वाला है, तो यहाँ धन लाभ भी तो है। एक स्पेशल चीज है आपके लिए, किसी व्यक्ति या किसी संस्था से आपके जुड़ने का योग आएगा, और जब आप उस व्यक्ति या संस्था से जुड़ेंगे तो उससे आपको आगे जाके फायदा ही होने वाला है। एक कलत्र से थोड़ी वाद विवाद या अनबन हो सकती है, परंतु उसका कारण कलत्र नहीं होगा, परंतु ससुर पक्ष होगा। ससुर पक्ष में कुछ ऐसे प्रॉब्लम खड़े होंगे जिसको सॉल्व करना है या आपको उसमें इन्वॉल्व होना है, और इसी के कारण आपकी मानसिकता भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है।
परंतु यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो परिस्थिति आएगी उसमें आप अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, जैसा है वैसा होने दे और जो आप कर सकते हैं उतना ही करेंगे, तो शायद इस परिस्थिति का जो नेगेटिव पार्ट है वो आपके पास नहीं आएगा, यानी कि आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। आपकी रोजमर्रा की जो लाइफ है, डेली रूटीन लाइफ है, उसमें भी थोड़ी सी अनियमितता हो सकती है। आप जो चाहते हैं वो उसी टाइम पे ना हो, लेकिन थोड़े समय बाद होगा। लेकिन क्या कहते हैं कि जैसे लैगिंग होता है, जो हम समझते हैं, जो हम जिस टाइम पे हम करना चाहते हैं उसके थोड़े से देरी के बाद आप कार्य तो कर सकोगे, लेकिन यहाँ ये फेल्योर नहीं है। हाँ, जो देरी है, टाइम लेगा, वह आपके जीवन में इस महीने में आएगा, परंतु इससे कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। देर आए दुरुस्त आए जो कहावत है वह आपके जीवन को इस महीने में लागू होगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए इस महीने की जो परिस्थिति है वह अच्छी नहीं है, और अच्छी परिस्थिति नहीं होने के कारण को जो प्रश्न इस महीने में आने वाले हैं उसको धैर्य से, शांति से और हिम्मत से सामने जाना होगा और उसको सोल्व करना होगा। तो परिस्थिति को आप कंट्रोल के बाहर न जाने दें और उसका दुष्परिणाम या नेगेटिव परिणाम आपके ऊपर न हो, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस परिस्थिति के कारण आपको मानसिक चिंता, व्यग्रता, तनाव, ऐसी सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेगी और आपको ये अनुभव होगा। तो इसको थोड़ा सा हटा के आप आपकी मन की स्थिति को शांत और स्थिर रखें, यही मैं सुझाव देता हूँ। अगर आपका जीवन साथी है तो उससे भी मनमुटाव, वाद विवाद, झगड़ा वगैरह होते रहेंगे। परिस्थिति अगर ज़्यादा बिगड़ जाएगी तो नौबत डाइवोर्स तक आ सकती है। तो यहाँ भी आप ध्यान रखें कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो तो शांति से उसको सुलझाए, न कि क्रोध करे, क्योंकि क्रोध परिस्थिति को बिगाड़ देगा। संतान के प्रश्न भी खड़े होंगे। छोटे संतान है तो उनके जैसे प्रश्न होंगे, यानी बीमारी वगैरह हो सकती है। अगर बड़े संतान है थोड़े तो स्टडी का प्रॉब्लम हो सकता है, और शादी के लायक अगर संतान है तो उनके शादी के प्रॉब्लम भी इस महीने में आपको आ सकते हैं, यानी उसी कारण से भी आपको चिंता, टेंशन हो सकती है। और कुल मिला के इस सारी बातों का परिणाम आपके धन की आय में यानी इनकम में होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपकी इनकम हो रही है उससे इस महीने में इनकम थोड़ी कम दिखाई देगी, और यह आपको मैनेज करना है। इस परिस्थिति के लिए एक आपको सुझाव देता हूं कि आप किसी गुरु का या बड़ी व्यक्ति का सहारा ले, उनसे मदद ले कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, और उनके सुझाव के मुताबिक आप चलेंगे तो शायद हो सकता है कि ये सारी बातें कम हो। अब बात करते हैं मीन राशि की। दोस्तों, मीन राशि के लिए यह महीना अच्छा है। इनको धन लाभ होने की पूर्ण शक्यता है। इनके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें मुनाफा ज्यादा होगा। इनके कार्यक्षेत्र का जो दायरा है वह भी इस महीने में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ भी धन की आय दिखाई देती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, आपकी पेमेंट बढ़ सकती है, ट्रांसफर भी हो सकती है, और ट्रांसफर के हिसाब से भी आपकी आय बढ़ेगी। तो कुल मिला के आप व्यवसाय करते हो या नौकरी करते हो, फाइनल रिजल्ट तो धन की बढ़ोतरी में ही है। अब जब धन बढ़ता है तो आप नया वाहन खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और अगर पुरानी प्रॉपर्टी आपको बेचकर नई खरीदनी है तो उसके लिए भी यह महीने के योग आपके अच्छे हैं। अगर आपकी माता है तो आपकी माता की तरफ से भी आपको लाभ ही होगा। संतान के जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे वह भी आसानी से सोल्व हो जाएंगे, यानी इस बारे में भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस महीने में आपकी छोटी छोटी यात्राएं, चाहे धार्मिक हो चाहे प्रोफेशनल हो, ये भी होती रहेगी। तो कुल मिला के आपका यह महीना बहुत ही अच्छा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें, परंतु एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे फ़ोन से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देने हैं, कुछ कहना है, कुछ कमेंट करनी है, कुछ हमें बताना है, तो बेझिझक आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें।
हम इस पर पूरा ध्यान देंगे और जो भी हमसे बन पड़ता है हम इसके लिए ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं विराम लेता हूँ। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।